द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है और मतदान में लगभग 16-17 दिन बचे हैं और ये 16-17 दिन एक एक करके बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ाते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेताओं की रैलीज में भीड़ जो है नदारद है। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी आके चले गए, अमित शाह जी आके चले गए और मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनके खुद की विधानसभा में, उनके खुद के विधानसभा, गृह जिला भी नहीं करा मैं, उनकी विधानसभा जो बुधनी, जहाँ से मुख्यमंत्री आते हैं, 4 बार आते हैं, वहाँ पे जो रैली करने गए, पब्लिक मीटिंग करने गए, उस सभा में कुर्सियाँ आड़ी पड़ी हुई थी, कुर्सियाँ चली हैं, जो भी हुआ है, लोग गायब हैं, मुख्यमंत्री मंच पर हैं और शायद पंडाल में अगर आप देखेंगे तो 10% भी लोग नहीं हैं। कुर्सियाँ एक होती है खाली होना, एक होता है जल्दी जल्दी समेट के फेंकना कुर्सियों को। पीयूष गोयल जी ने एक वीडियो ट्वीट किया, मैं आपको दिखाता हूँ। लिखा है कि एक वीडियो से समझिए एमपी चुनाव की हकीकत। शिवराज जी का ये हाल अपनी विधानसभा बुधनी में हो चुका है। आज मुख्यमंत्री भैरूंदा में मंच पर मौजूद हैं और सामने ऐसी हालत है जैसे कांग्रेस का तूफान सा उड़ाकर ले गया हो। टाट पलट चुका है। देखिए इस वीडियो को। आदरणीय साथियों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं हमारे सभी वरिष्ठजनों से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को साथ में लेकर के दीप प्रज्वलित करवा दें। जो वीडियो मैंने आपको दिखाया है, इस वीडियो में खुद मुख्यमंत्री मौजूद हैं। बीजेपी के वहां के नेता ही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। मुख्यमंत्री महोदय मंच पे बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार के जो ऑपरेशन लोटस के माध्यम से बनाई गई थी, 2018 में भी लोकसभा से पहले चुनाव हुआ था, अमित शाह जी के नेतृत्व में चुनाव हुए थे और ये 5 राज्य जो फिर से चुनाव में जा रहे हैं, इनमें से 5 के 5 बीजेपी हार गई थी। ये ट्रैक रिकॉर्ड था अमित शाह जी का, जिनको बीजेपी ने कथित तौर पर चाणक्य के रूप में स्थापित करने के निरंतर अनगिनत प्रयास किए हैं। लेकिन हालत सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जी की ही नहीं है। मध्य प्रदेश परिवर्तन की तरफ इतना बड़ा है कि बीजेपी की शायद सरकार का नाम भी वो सुनने को वहाँ के लोग तैयार नहीं हैं। एमपी कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था और जो सभा दिखाता हूँ मैं, मोदी जी की जो ग्वालियर की अभी सभा थी, उस सभा का था और उसमें खाली कुर्सियाँ थी बहुत लंबे पैमाने पे और मोदी जी भाषण दे रहे हैं। एमपी कांग्रेस ने लिखा था, मोदी की ग्वालियर सभा हुई फ्लॉप, शिवराज नहीं जुटा पाए भीड़, खाली कुर्सियां बीजेपी की दुर्दशा बयां करती रहीं, कुर्सियां बता रही हैं बीजेपी जा रही है। इस वीडियो को देखिए और अंदाज़ा लगाइए, जिन नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को बनाने में जाने कितने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया, जो आरटीआई से पता चला था विज्ञापन के नाम पर और पीआर पे जो खर्चा हुआ था, उसके बाद भी सुनने को मध्य प्रदेश के लोग तैयार नहीं है, तो वोट क्या देंगे इससे अंदाजा लगा लीजिएगा। इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, जो हाल आपने देखा, पहले शिवराज जी मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री, फिर उसके बाद सीधे तौर के ऊपर जो देखने को मिले वो थे नरेंद्र मोदी जी, देश के 2 बार के प्रधानमंत्री। इन दोनों की ही सभा के अंदर लोग नदारत हैं, कुर्सियां खाली हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद क्या होने वाला है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अमित शाह जी, बीजेपी उनको अभी भी जेपी नड्डा जी के ऊपर ही मानती है और जिनके आने के बाद बीजेपी का जो भी डिसिप्लिन परंपराएं रहीं वो लगभग सारी ही खत्म होती दिखी, क्योंकि उनके दायरे से बाहर बीजेपी अपने आप को अब देख नहीं पा रही है। इतने बड़े नेता कहलाए जाते हैं, लेकिन वो जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, जो कद्दावर नेता हैं, उनके क्षेत्र में पहुंचे छिंदवाड़ा में, ये वो छिंदवाड़ा है जहां पर पूरी सीट्स बीजेपी हारी है, महापौर का इलेक्शन हारी है, लोकसभा हारी है, विधानसभा हारी है और उस छिंदवाड़ा में अमित शाह जी की रैली भी फ्लॉप हो गई। एमपी कांग्रेस ने इस ट्वीट को डाला और लिखा, अमित शाह की छिंदवाड़ा सभा हुई फ्लॉप, खाली कुर्सियों को भाषण सुनाया, झल्लाहट और क्रोध चेहरे पर साफ नजर आया, शिवराज जी ताबूत पर आखिरी कील ठोक गए अमित शाह। सवाल है, देखिए अमित शाह जी का भाषण चलते हुए और साथ में कुर्सियों का खाली होना, आप समझ जाएंगे कि मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से मुंह मोड़ चुका है। देखिए इस वीडियो को। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत
दोस्तों, जो हाल आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, धीरे धीरे मतदान की तारीख करीब आती जा रही है। वैसे कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राजस्थान, तेलंगाना तो बुरा हाल है बीजेपी का। राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में भी ऐसे ही हालात बीजेपी के लिए बने हुए हैं। बीजेपी को डबल इंजन की सरकार ही मध्य प्रदेश में भारी पड़ी है, क्योंकि लोग सीधे तौर पर मोदी सरकार की नाकामी और शिवराज सरकार की, बीजेपी की मध्य प्रदेश की सरकार की नाकामियों को एक साथ अब एक चश्मे से देखना है। तो उसके ऊपर जो मतदान होने वाला है, बीजेपी के लोगों को चिंता हो ही रही है। अच्छा, मध्य प्रदेश में बीजेपी के 30 से अधिक बड़े नेता पिछले 2 महीने में कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए अब बताने को कुछ बचा नहीं है। जनता सवाल पूछ रही है और जनता बीजेपी की सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रही है, बेरोजगारी के लिए, असुरक्षित वातावरण के लिए, व्यापारों के ठप होने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए, किसानों की बदहाली के लिए। क्योंकि पिछले 2 दशक से तो बीजेपी सरकार में है। अब वो किस पे आरोप लगाएंगे, क्योंकि पहले तो बीजेपी मध्य प्रदेश में आरोप लगाती थी या दूसरे राज्यों के अंदर कि मध्य प्रदेश के देश में, केंद्र में कांग्रेस की सरकार है तो हमें सहायता नहीं मिलती। पर अब केंद्र में भी मोदी सरकार है बीजेपी की, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। सवाल किससे करेंगे, किसके ऊपर आरोप लगाएंगे? तो ऐसे में बीजेपी एक तरह से वैचारिक दिवालियेपन के दौर से गुजर रही है और उसमें उसके लिए जवाब देना नामुमकिन है। सवालों को सुनने का साहस कैसे जुटाएंगे जब इतनी नाकामी सामने हो? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना, ऐसा लग रहा है एक बार फिर 2018 की तरह पूरे 5 में बीजेपी 5 राज्यों में जीरो होती हुई दिख रही है। और ये परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी चिंताजनक होगी, इसका अंदाजा आप इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि विधानसभा में चुनाव हारे, राज्य गया, लेकिन राज्य के जाने से राज्यसभा में भी सीटें कम होती हैं भविष्य की। और साथ के साथ में 4 महीने भी नहीं हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव के बाद लोकसभा के चुनाव शुरू हो जाएंगे मार्च अप्रैल में। और ऐसी परिस्थितियां जब बनती हैं तो लोकसभा जो 29 में से 28 बीजेपी के पास हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात बन जाएंगे। अगर विधानसभा में सुपड़ा साफ होता है तो लोकसभा का खतरा बीजेपी को अभी से सता रहा है। और वो बीजेपी जिसको 28 सीटें मध्य प्रदेश से मिली थी, अगर उसको 8 ही सीटें मिल पाएँ तो क्या होगा मोदी सरकार का भविष्य, वो भी एक बड़ा विषय है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके, उनमें शेयर कीजिएगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।